नमस्कार, सुरगिला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। CSR फंड के तहत किया गया 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण। काशीपुर रेलवे फाटक 105 दिनों के लिए हुआ बंद। KVR हॉस्पिटल में नवनियुक्त डॉक्टर देंगे सुविधा। जीबी पंत कॉलेज में सामने आया धोखाधड़ी का मामला। CCTV कैमरे की मदद से चोर हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रोटरी इंटरनेशनल के काशीपुर डिस्ट्रिक्ट 3110 की टीम द्वारा आज CSR फंड के तहत 4 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। वहीं बात करें तो आज काशीपुर में राजकीय चिकित्सालय को नए इक्विपमेंट्स भी उद्योगपतियों द्वारा अपने CSR फंड से दिए गए हैं। सर सामने थोड़ा सा देखिए, रोटरी सदैव ये प्रयास करता रहा कि पूरे विश्व में शांति, सद्भावना और मैत्री की स्थापना हो। और हमारा ये मानना है कि शिक्षा के बिना ये सब अधूरा है, ये स्वप्न हमारा पूरा हो नहीं सकता। इसलिए जहाँ पर भी अभाव है किसी भी प्रकार का, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शुद्ध जल के क्षेत्र में, हालांकि ये सारे दायित्व सरकारों के होते हैं, लेकिन सब जगह सरकार का पहुंचना भी संभव नहीं हो पाता। बहुत से कारण हैं उसके। तो रोटरी के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें हम पूरा करें। काफ़ी समय से ये कार्यक्रम रोटरी का लगभग सन 1914 से चल रहा है, लेकिन सन 2014 में जब हमारी भारत सरकार ने अपने बजट में कंपनी एक्ट में प्रोविज़न किया CSR फंड्स की यूटिलाइजेशन का, और उसके बाद 2016 में रोटरी को इसकी अनुमति मिली कि उनके माध्यम से हम इन फंड्स को अनरूट कर सकते हैं, तब हमने कॉर्पोरेट से संबंध स्थापित किए, उन्हें अपने कार्यक्रमों के बारे में बताया, उन्होंने हमसे रुचि ली और विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स विभिन्न प्रयोजन से हो रहे हैं। काशीपुर क्षेत्र में हमारा रोटरी क्लब सन 1988 से कार्यरत है। छोटे छोटे कार्यक्रम पहले भी पूर्व में करते रहे हैं और CSR के प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आज जो विशेष रूप से आयोजन था, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं के लिए एक SNCU की स्थापना की गई KVS प्रीमियर द्वारा, और आई ऑपरेशंस के लिए, जनरल सर्जरी के लिए इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की गई SPNG ग्रुप द्वारा। और तारावती सरोजनी विद्यालय में 2 कंप्यूटर लैब्स की स्थापना SPNG ग्रुप द्वारा की गई। और आज इस समय हम वर्तमान में गुलेडिया स्कूल में हैं। यहाँ पर नैनी ग्रुप द्वारा अपने CSR फंड्स के माध्यम से इस विद्यालय का नवीनीकरण और उच्चीकरण किया गया है। किस शिद्दत के साथ, किस लगन के साथ किया गया, ये तो आप सबने देखा ही होगा। अभी हमारा 6 और विद्यालयों में कंप्यूटर लैब बनाने का कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसका अंत शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस सदी में तो लगता है कि जितनी आवश्यकताएं हैं उतने संसाधन नहीं हैं, तो संसाधनों से आगे आवश्यकताएं भाग रही हैं। तो हमारे प्रयास इसी प्रकार चलते रहेंगे, और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें और हमारे साथियों के इस योग बनाएं कि हम मानवीय हितों में, मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानव सेवा कार्य में लगे रहें। धन्यवाद। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बेट तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। आज काशीपुर के उप जिलाधिकारी कार्यालय में SDM अभय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में रेलवे फाटक को 105 दिन के लिए बंद किए जाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान सभी संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताना चाहूँगा कि आज पंडा परिवार जो आने वाला 22 मार्च है, तब से चैती मेले का आयोजन होना है। तो जो पुरानी परंपरा है, इसमें एक ध्वज यात्रा निकाली जाती है, उसके बाद माता का डोला जाता है, उसके बाद डोले की वापसी भी होती है। तो इसका जो पुराने समय से जो पुराना रूट रहा है, वो MP चौक से वया बाजपुर रोड होके ही जाता है। तो इसी को लेके पंडा परिवार चिंतित भी था, और सारे लोग चिंतित हैं कि जो माता का डोला जाता है उसके लिए क्या विकल्प बनाया जाएगा। तो इसी को लेके बैठक हुई है, इसमें विभाग से बात की जाएगी, और जो कोशिश ये किया जाएगा कि जो रूट रहा है उसी रोड पे जो है माता का डोला जाए। इसमें बड़े लंबे समय से काशीपुर के लोगों का इंतज़ार था कि ये पुल कब कंप्लीट होगा। तो अब लास्ट फेज का काम रह गया है।
और जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने इनको 105 दिन का डेडलाइन दे रखी है, तो उसके अंदर ये कंप्लीट करेंगे। इसका निरीक्षण भी समय समय पे किया जाएगा और समयबद्ध तरीके से इसको कंप्लीट कराया जाएगा। काशीपुर के केबीआर अस्पताल द्वारा जनता के लिए हर दिन कोई न कोई नई सुविधाएं दी जाती हैं। इसी के चलते केबीआर हॉस्पिटल में नवनियुक्त डॉक्टर शुभम अग्रवाल द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर शुभम अग्रवाल एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि 2.5 साल से चिकित्सक के रूप में जनता की सेवाएं करते हैं। पहले तो सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। मैं लगभग यहाँ पर 2.5 साल से काम कर रहा हूँ काशीपुर में, यहीं का निवासी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि केबीआर हॉस्पिटल में हम लोग ओपीडी शुरू कर रहे हैं। इसमें जनरल कार्डियोलॉजी परामर्श, उसके साथ जांचों के रूप में देखा जाए तो ईसीजी, इको, टीएमटी व अन्य तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। तो अगर जैसे पहले बताया गया है, जैसे पुराना हॉस्पिटल है ये, यहाँ पर सब सभी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो कार्डियोलॉजी की सुविधाएं भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर हर तरीके का कार्डियोलॉजी का या हृदय संबंधित रोगों का जो इलाज है वो शुरू हो जाएगा। जीबी पंत इंटर कॉलेज में हाल ही में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। जब आरटीआई के बाद सच सामने आया तो मालूम पड़ा कि फाइलें गायब भी की गई हैं, जिसके चलते आज एक बैठक का आयोजन चंद्रावती तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया। इस दौरान सभी विशेष बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज हमने संज्ञान में आया था कि हमारे गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में कुछ अध्यापकों को और कुछ अदर कर्मचारियों को बिना इंटरव्यू के, बिना कोई भी साक्षात्कार किए, प्रबंध कमेटी से पूछे बिना ही रखा जा रहा है। किसने रखा? ये हमारे पूर्व प्रिंसिपल अजय शंकर कौशिक जी द्वारा रखे गए। क्या पूर्व प्रिंसिपल क्या आपके स्कूल की जो है पूर्व प्रधानाचार्य भी रख सकते हैं क्या? ऐसा कोई नियम है आपके यहाँ कमेटी में? नहीं, आज सुबह ही उनको निलंबित कार्य मुक्त किया गया है कि आप जब तक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आती है, आप अपने, क्योंकि आपके बच्चे का मामला है, आप इसको अपने आप से अलग कर लीजिए। ये हमने उनको कल बोला था, उन्होंने नहीं किया। आज उनको जो है कार्य मुक्त कर दिया गया है। अब कौन होंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज के नए प्रिंसिपल? अब हम सीनियरिटी के हिसाब से जो है विनोद कुमार जी को हमने, प्रमोद कुमार जी को हमने बना दिया है कार्यवाहक। अच्छा, अजय शंकर कौशिक जी के बेटे से रिलेटेड क्या मामला था जो आपको हटाना पड़ा? आदित्य कौशिक अजय शंकर कौशिक का बेटा था। कोविड के दौरान क्योंकि सारी पढ़ाई जो है घर से हो रही थी, उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन अपने ही स्कूल में कर लिया। जब मामला बढ़ा तो हमने कहा यार हमसे बता तो देते। कहते मैं 800 एडमिशन करता हूं, मेरा ये काम है, ये पूछने का आपका अधिकार नहीं है कि मैंने बच्चे का एडमिशन किया। मैंने कहा जब प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं। हुआ क्या कि अब बच्चा आया तो नहीं, नीट की ट्रेनिंग करता रहा और उसका पेपर में एब्सेंट हुआ, सारे पेपरों के अंदर वो एब्सेंट रहा। उसका जो अनुपस्थिति रजिस्टर था वो प्रमोद कुमार जी की अलमारी में रखा हुआ था, वो गायब हो गया। अब कोई उनके पीछे पड़ा हुआ कि हमें आरटीआई दो कि अजय शंकर कौशिक के बच्चे के बारे में सारी सूचना थी। उसका ये बिंदु था कि मेरे को अनुपस्थिति रजिस्टर दो। मुझे पता लगा है कि वो अनुपस्थित था, वो रजिस्टर दो। अब अजय शंकर कौशिक जी सारी आरटीआई का जवाब देते रहे। जब हमें एक अपेलेंट अथॉरिटी के पास गया, वो अपेलेंट अथॉरिटी ने कहा कि भाई बिंदु नंबर 3 के ऊपर अपेलेंट अथॉरिटी भी सहमत नहीं है, आप इसको जानकारी दो। अगर रजिस्टर खत्म, खराब, गुम हो गया तो आप इसकी एफआईआर लिखाइए। हमें जिला शिक्षा अधिकारी सब बताया जा रहा है कि कुछ आवश्यक दस्तावेज भी कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब जनपद उधमसिंह नगर के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे की मदद से फरार चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद रोड स्थित ढेरा पुल के पास 2 चोरों को नकदी एवं चोरी किए गए आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। थाना क्षेत्र में अली खाम मोहल्ले के बैक टू बैक 3 चोरियाँ होती हैं। इसी तरीके से कटोरा ताल में भी एक चोरी हुई है, 4 चोरियाँ और 2 टीमें बनाई थी। कटोरा ताल चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में और एक बास्कोडन चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में हमारी टीम को कल इसमें सफलता मिली। ये 2 साथी किस्म के चोर हैं, एक नदीम है और दूसरा जावेद खां है, जो कि रामनगर दिल्ली तालुका नदीम के का है। दोनों नशा भी करते हैं और दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास हुआ है। ये जो जावेद है ये HSP है नैनीताल जनपद का, और इनसे जो चोरी का माल था हमारा 4 चोरियों में वो बरामद हुआ है। इनकी हमने गिरफ्तारी करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश कर दिया है। लगभग कितने % रिकवरी हुई है? लगभग 50% से अधिक रिकवरी हुई है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जहाँ भी इन्होंने माल बेचा है तो उसमें भी हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग गिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।